नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट में लगता है पॉजिटिव सेंस में दिवाली जरा लेट आए, लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए। कल जब मैं बात कर रहा था, निफ्टी 130 पॉइंट नीचे था, लेकिन मार्केट को तो सेंस हो गया कि ट्रम्प जीत रहे हैं। कल 212 217 पॉइंट ऊपर गया था। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 290 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी 178 पॉइंट ऊपर है, 178 पॉइंट्स अप। निफ्टी अप 290 पॉइंट्स। गोल्ड की दाम में 10 रुपया का इजाफा हुआ, 7365। 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड 8035। जीएसटी और मेकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो चुकी है, 84.24 टू द रूपी। और कल तो 84.10 में क्लोज हुआ था। आरबीआई ने खूब डॉलर बेचा, इसकी बदौलत मार्केट में रुपी ऊपर रही। ये एक आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स में, ये संकेत देती है कि आरबीआई ने कल डॉलर्स बेची। वो आर्टिकल्स को मैं डाल रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में है, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रुपी की 2.5% बोल रही है। तो लगता है 85 या 86 रुपया तक जा सकता है अगर आरबीआई ने इंटरवेंशन नहीं की। इफ द आरबीआई डज नॉट इंटरवीन, द रुपी कैन फॉल टू 85 और 86। तो क्या न्यूज़ है कि सोने के दाम में करेक्शन हो सकती है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है। उसका पोलर ऑपोजिट है गोल्ड, तो गोल्ड नीचे आएगी, तो गोल्ड को दाम में करेक्शन आएगी। एक शॉर्ट करेक्शन आ सकती है। ये करेक्शन डॉलर्स में आएगी। क्या रुपया में ये ट्रांसलेट होगा, उसके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रुपया भी गिरेगी, डॉलर भी गिरेगी। कौन कितना जल्दी गिरता है, इससे पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर सोना का दाम बहुत गिरता है तो आपको लेने का एक मौका है, तो ये मौका ना दबाएं और डेफिनेटली सोने को खरीदना चाहिए। अगर रेट गिरे तो मेरे ख्याल से 50 से 100 रुपया ज़रूर गिरेगी, लेकिन और भी गिर सकती है। अगर वो नहीं गिरी, इसका मतलब ये है कि रुपया प्रेशर में है। तो हमारे लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि हमने डॉक्टर रेड्डी, नैटको और आईटी स्टॉक्स को कंसिडर कर बैठे हैं, और इन सब सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, क्योंकि डॉलर डिपेंडेंट है। क्योंकि डॉलर की दाम में बढ़ावा है, तो इनकी प्रॉफिट्स में भी बढ़ावे आएगी। सो इन सारे स्टॉक्स ग्रीन में हैं, स्पेशली डॉक्टर रेड्डी और नैटको। कल डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट आया था, और सप्लाई चेन इश्यूज और रिकॉल इश्यूज के कारण उनकी नेट प्रॉफिट में 15% की गिरावट थी। तब भी नेट प्रॉफिट 1255 करोड़ है, रेवेन्यू 17% ऊपर गई है। तो उनकी सारी जेनरिक्स पोर्टफोलियो में सेल्स बहुत अच्छी थी। डॉक्टर रेड्डी ने यह दावा किया है कि वो सेमीग्लूटेड प्रोडक्ट्स जो वेट लॉस के लिए बनाते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो सेमीग्लूटेड प्रोडक्ट से ओबेसिटी और डायबिटीज ड्रग्स बनाने की सोच रही है। और जो नोवो नॉर्डिस्क की पेटेंट है, जब भारत में वो एक्सपायर होगी, उसी समय ये सब वो लॉन्च करने की तैयारी में है। तो सारे डिविजन्स जो हैं डॉक्टर रेड्डी की, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। लिस्ट होने के बाद, स्प्लिट के और उसके बाद लिस्ट होने के बाद पहली बार डॉक्टर रेड्डी 1300 रुपया से ऊपर ट्रेड हो रही है। नैटको फार्मा 1410 रुपया के ऊपर ट्रेड हो रही है। सन फार्मा और सिप्ला भी ऊपर है। भारत में 3 ऐसे कंपनी हैं जिनके पास सेमीग्लूटाइड की पोजीशन है। इन्हें हमने पहले ही कंसिडर किया है। एक है सन फार्मा, दूसरा डॉक्टर रेड्डी और तीसरा नैटको फार्मा। इनमें तो सन फार्मा अभी भी हीरे की सुई है, आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन नैटको और डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो, और इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा पिछले अगले 5 या 10 साल में। बड़ा पोजीशन मत लेना, छोटा छोटा पोजीशन जब आपके पास सरप्लस कैश हो तभी लेना। अगर कोई छोटा शॉर्ट टर्म स्विंग आती है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। टाइटन्स का रिजल्ट आया था। टाइटन का रिजल्ट प्रॉफिट्स 23% नीचे थी। मैं 27% नीचे होने की चांसेस का बारे में बात कर रहा था इस चैनल में, सिर्फ 23% थी। एज एक्सपेक्टेड ये हेजिंग लॉस के कारण हुआ है, क्योंकि मैडम सीतारामन ने सडनली कस्टम्स ड्यूटी काट ली, और जो स्टॉक्स उनके पास थी उनकी
उसमें लॉस हुई थी। सारी डिविजन्स टाइटन की परफॉर्मेंस अच्छी की थी और ग्रोथ बहुत अच्छा था। रिजल्ट्स का कमी का एक ही कारण था, वो था सोना का दाम। सोने के दाम में गिरावट। आज टाइटन सुबह 3% गिरी, उसके बाद कुछ रिकवरी देखने मिली। अगर आपको कंसिडर करना चाहें तो वेट करें, क्योंकि ये हीरा का सुई बन चुकी है। टाटा ग्रुप में एक और न्यूज़ है कि इंडियन होटल्स ने राजस्केप इंटरनेशनल नाम का एक रिसोर्ट ऑपरेटर से 18 करोड़ पैसा दे के 50% के ऊपर की शेयर्स खरीद ली है इन कंपनी की। तो ये लगता है ये इंडियन होटल कंपनी की सब्सिडरी बन चुकी है। इसके कारण इंडियन होटल्स की जो प्राइस है उसमें एक बढ़ोतरी आई थी। तो इन सब के कारण प्रॉफिट्स तो और बढ़ेंगे, इसके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि टाइटन और कल्याण ज्वेल्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, उम्दा परफॉर्मेंस था। आदित्य बिरला ने अनाउंस कर दिया कि वो ज्वेलरी स्टोर का नॉवल रखेंगे और नॉवल स्टोर्स 100 स्टोर्स 18 महीनों में खुलेंगे। ये कल्याण और टाइटन के लिए की कंपटीशन है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली इसको इनकी मार्केट परफॉर्मेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाई है। बिरला की मेन कंपनी है जो ग्रासिम, ये एक्सो नोबेल की इंडियन एसेट्स को खरीदने के लिए फ्रंट रनर बताई जा रही हैं। तो एक्सो नोबेल की मेजॉरिटी इक्विटी स्टेक को ग्रासिम्स कंसिडर कर सकती है। तो अगर ये हो गया तो ग्रासिम लगभग 20% पे शेयर पे पहुंच जाएगा। ये बहुत प्रेशर डालेगा एशियन पेंट्स पर और मार्केट में भी प्रेशर आएगी। तो अगर एशियन पेंट्स इसको खरीदना चाहे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से क्लियरेंस आना चाहिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत की पहली बैंक बन गई जो रियल टाइम ट्रैकर देगी। अगर आप फंड्स को बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको हर सेकंड पता लगा होगा कि पैसा किधर है। ये फैसिलिटी एनआरआई को भी होगी, एनआरआई और एनआरओ अकाउंट से। तो ये रियल टाइम अपडेट देती है कि आपकी पैसा किधर पड़ा है। स्विगी का आईपीओ आज खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। ग्रे मार्केट में सिर्फ 3% प्रीमियम है और ये प्रीमियम के नीचे आएगी। 11.3 बिलियन डॉलर्स उनकी वैल्यूएशन है और 11,300 रुपया वो कमाना चाहते हैं। तो फ्रेश स्टेक 4,409 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल बैलेंस है। तो प्राइस बैंड 371 से 390 तक रखाया गया है, तो 390 में ही होगा ये अकाउंट। हीरो मोटर्स ने एक अनाउंसमेंट किया है, उनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स को यूरोप और यूके में बेचेंगी और उनसे उनका एक्सपेंशन होगी। तो टाटा ग्रुप ने, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इंडियन होटल कॉर्पोरेशन है राजस्केप होटल्स प्राइवेट लिमिटेड में 18 करोड़ के लिए 55% स्टॉक खरीद ली है। इससे राजस्केप इंटरनेशनल इंडियन होटल्स का एक सब्सिडरी बन जाएगी। आज चाइना में स्टील डिमांड इंक्रीज होने की बारे में एक रिपोर्ट आई थी साउथ चाइना न्यूज़ में। इसको देखते हुए सारी मेटल स्टॉक्स बूम में थी। सिर्फ ये एक मेटल स्टॉक नीचे थी, वो थी हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट अपने 2% स्टेक बेच रही है। एनवीडिया इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन गया है फिर से, और एप्पल को पीछे छोड़ के बाहर निकल गया है। तो पिछले 2 दिन से आपको मार्केट ऊपर दिख रही है, लेकिन कभी भी रिवर्स हो सकती है। मार्केट में प्रेशर आ सकती है अगर एफआईएस बेचने की कोशिश करें ये तो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से बहुत स्ट्रांग है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।